दूसरे श्लोक में उत्तम अधिकारी का एक बड़ा सुंदर लक्षण बताया गया। उत्तम श्रोता का, ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर लक्षण है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। कितना सुंदर लक्षण है। बोले भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी कौन है? पहला लक्षण तो यह है कि कपट न हुए, क्रोध नहीं हुए, काम नहीं हुए, लोभ नहीं हुए, नहीं कहा गया, कपट नहीं हुए, निश्चल गुरु के प्रति और ईश्वर के प्रति जैसे हो वैसे प्रकट हो जाओ, अपने हृदय की सब बात बता दो, आपका काम बन जाएगा। क्यों? बच्चा पूरा पवित्र होके माता पिता के पास जाएगा जरूरी नहीं है। बच्चा जैसा है माता पिता के पास चला जाए, माता पिता उसको अपने आप पवित्र कर लेते हैं और घर में रख लेते हैं। पहला लक्षण है कपट रहित होना चाहिए। और अच्छा हो जाए तो क्या कहना? दूसरा लक्षण क्या है? निर्मत्सराणाम सताम। ये इतना बढ़िया लक्षण है, निर्मत्सर। निर्मत्सर माने जिसके जीवन में मत्सर ना हो। मत्सर, मत्सर जानते हो आप लोग? मत्सर, सरला जी जानती मत्सर? जेलस, जेलस जिसको बोलते हैं ना, उसको मत्सर बोलते हैं। हमको अगर दूसरे का सुख देखने में जलन हो रही है, ये मेरे से आगे क्यों जा रहा है, मेरे से ज़्यादा सुखी क्यों है, मेरे से ज़्यादा अच्छा क्यों है, इसका नाम है मत्सर। ये जिसके जीवन में ना हुए उसका नाम है निर्मत्सर। और वो जिसके जीवन में नहीं होगा, वो भागवत कथा किसी अच्छे संत से एक बार सुन लेगा तो एक बार सुनने में भगवान का अनुभव हो जाएगा। ये भागवत का लक्षण, एक बार सुनने में। लेकिन हाँ, नंबर मिला लेना, निर्मत्सर है कि नहीं। आपको दूसरे का सुख देख के कभी दुख तो नहीं होता ना? दूसरे को सुखी देख के, दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख के, दूसरे की ज़्यादा प्रतिष्ठा देख के कभी दुख नहीं होता ना? होता है तो बोल दो होता है, नहीं होता है बोल दो नहीं होता है। लेकिन कभी कभी होता है। अच्छी बात, सही बात बोला। प्रायः नहीं होता लेकिन कभी कभी होता है, नेचुरली। ये सबको ही होता है, जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी होता है। वो तो बोल रहे हैं कि अब कैसे बोलें सबके सामने, अगल बगल लोग बैठे हुए। लेकिन लक्षण आप सोचो, जिसको दूसरे के सुख को देख के दुख ही नहीं होता, आधे से ज़्यादा साधु तो पहले हो गया। वो चाहे गृहस्थ हो चाहे महात्मा हो, कितना अच्छा जीवन होगा उसका, जिसके मन में कभी किसी के सुख सुविधा को देख के जलन नहीं होती। कितना अच्छा जीवन होगा वो। भागवत एक बार सुनेगा किसी महात्मा से तो भगवान का अनुभव हो जाएगा। अब महाराज कहते हैं भागवत कितना सुने, कब तक सुने? तो कहते हैं जब तक जीवन है तब तक सुनो। जितना समय मिले तब तक सुनो। और सच्ची बात यह है, जब तक श्री कृष्ण का अनुभव ना हो जाए तब तक सुनो। 7 दिन केवल इसके लिए निकाले बस, बाकी दिन किसके लिए भाई? ये भगवान की माया ऐसी है ना। लक्ष्मी जी के लिए इतना टाइम हो, लक्ष्मी नारायण के लिए टाइम ही नहीं। मैंने देखा प्राय आप लोग ही सब मारवाड़ी लोग हैं, प्राय यहाँ दिवाली की तैयारी 15-20 दिन पहले से चालू हो जाती है। लक्ष्मी पूजा की, रामनवमी की तैयारी कब से चालू करते हो? 15 दिन पहले से या 1-2 दिन पहले से? और ये देखो भगवान की लीला। और लक्ष्मी पूजा में कितना ध्यान देते हो। सब परिवार को बैठा लेंगे, पंडित बैठा लें, बड़े विधि विधान से रात्रि में मुहूर्त निकाल के। जन्माष्टमी भी आप करते हैं, रामनवमी भी करते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उतनी डेडिकेशन से, तैयारी से करते हैं आप लोग। ये लक्ष्मी जी का लीला। महाराज पूज्य रोटीराम बाबा एक कथा सुनाते थे। बोले एक बार लक्ष्मी जी और नारायण में विनोद सूझा। बोले चलो अपने दोनों चलते हैं पृथ्वी लोक में, देखते हैं किसके भक्त ज़्यादा हैं। दोनों साधु का वेश बना गए। नारायण साधु का वेश बनाए और लक्ष्मी जी ने साध्वी का वेश बनाया। गेरुआ कपड़े पहन लिए और भिक्षा मांग के खाते थे दोनों। अब भेद क्या था दोनों में? भगवान नारायण तो विरक्त साधु, खप्पर में पत्तल में खाते थे और भोजन करके आ जाते थे। लक्ष्मी जी जो साध्वी बनी हुई थी, वो जहाँ जिसके घर में जाती अपनी झोली से सोने का थाल, सोने की कटोरी, सोने का गिलास सब निकालती, भोजन करती और भोजन करने के बाद बर्तन उसी के घर में छोड़ आती थी।
भाई ये तेरे लिए प्रसाद हो गया। 10 दिन 15 दिन बाद नारायण के निमंत्रण बंद हो गए, लक्ष्मी के निमंत्रण बढ़ गए। लक्ष्मी जी को एक एक दिन में 4-4 घर से निमंत्रण, हमारे घर आइए, हमारे घर आइए। हमारे नारायण को तो लोग बुलावे नहीं, क्योंकि वो तो पत्तल में खाएं, कुछ देते लेते थे नहीं। एक दिन लक्ष्मी नारायण दोनों गए एक भक्त के यहाँ। वास्तव में जो भक्त था भगवान का, भगवान तो पत्तल में खाए, लक्ष्मी जी अपने सोने के थाल में बर्तनों में खाई। दोनों आने लग गए, लक्ष्मी जी अपने बर्तन छोड़ने लग गई। भक्तराज ने कहा साध्वी जी अपने बर्तन में अभी धो के दे देता हूँ, आप लेते जाइए। नहीं नहीं भक्तराज, हम तो अपने बर्तन वहीं छोड़ जाती हैं जिसके यहाँ भोजन करते। भक्तराज ने कहा नहीं माता जी आप कृपा करो, आप ले जाओ ये बर्तन, मैं नहीं रखूँगा। नहीं भाई हमारा नियम है, हम छोड़ देते हैं। भक्तराज ने कहा मेरे यहाँ सोने के बर्तन आएंगे, कल चोर आ जाएंगे, कल इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, मेरा भजन में बाधा पड़ेगी, आप ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी बोले कि नहीं मैं नहीं लेते। बोले तो मैं उठा के आपकी झोली में डाल देता हूँ, मैं नहीं रखूँगा। दोनों जब लौट के आए तो नारायण लक्ष्मी खूब हंसे। नारायण बोले कम से कम एक तो मिला पक्का हमारा। बाकी तो तुम्हारे ही थे, एक पक्का मिला कि ज़्यादा सोना चांदी बढ़ेगा तो भजन में बाधा पड़ेगी, मेरे को नहीं चाहिए, ले जाइए आप। तो सच्चाई यही है। हाँ, दुनिया की सच्चाई तो यही है। लक्ष्मी की ज़्यादा पूजा होती है, भगवान की पूजा कम होती है। लक्ष्मी जी के लिए 10 घंटा 12 घंटा रोज ऑफिस में देते हैं, भगवान के लिए कितना देते? किसी से पूछो कितना घंटा पूजा करते हो? हाँ, कई यंग जनरेशन के लोग तो कहते हैं महाराज ऑफिस जाते समय मंदिर में प्रणाम कर लेते, बड़ी कृपा करते भगवान पर। हाँ, जाते समय भगवान को मिल लेते, प्रणाम कर लेते। और ऑफिस में कितना घंटा? 12 घंटा। लक्ष्मी जी के लिए 12 घंटा और भगवान के लिए 12 मिनट भी नहीं। कौन प्रसन्न होगा? लक्ष्मी प्रसन्न होंगी या नारायण प्रसन्न होंगे? कोई नहीं होंगी, धोखे में मत रहना। लक्ष्मी अगर आती हैं अकेले तो उनका वाहन उल्लू होता है, और जब नारायण के साथ आती है तो उनका वाहन गरुड़ होता है। बड़े सांकेतिक कथाएं हैं। माने अगर गरुड़ जी के साथ भगवान है, माने आप भगवान के भक्त हैं, गरुड़ हैं। और अगर अकेले लक्ष्मी के पीछे लगे हैं तो एक न एक दिन उल्लू बन जाओगे संसार में। हाँ, किस लिए कमाया पता लगे नहीं, किसको देना चाहे तो मिलेगा नहीं, कौन ले जाएगा पता नहीं। गवर्नमेंट ले जाएगी या ईडी वाले ले जाएंगे, आईटी वाले ले जाएंगे, नहीं तो डाकू ले जाएंगे। कोई नहीं लेगा तो तुम्हारा हो सकता बच्चे बर्बाद कर दे। क्या करोगे इकट्ठा करके? इसलिए भाई लक्ष्मी के कमाना खराब नहीं है, लेकिन नारायण को छोड़ के नहीं। हाँ, नारायण को साथ रख के लक्ष्मी की कमाई करो तो लक्ष्मी हमेशा रहेंगी, और नारायण को छोड़ के करोगे तो 10-15 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगी, चली जाएंगी। तब क्या करोगे कल से? लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करोगे कि खाली लक्ष्मी जी की? आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, अभी तो खा पी के आए हो थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर बाद फिर खाओगे पियोगे। हाँ, और आपको तो हाँ ना ही बोलना है, मेरे को तो पूरी कथा बोल ली। तो किसकी पूजा करोगे कल से? हाँ, दोनों की करना। राधा कृष्ण बोलो, लक्ष्मी नारायण बोलो, सीताराम बोलो, दोनों की पूजा करना तो सुखी रहोगे। अब महाराज कहते हैं ये भागवत का जो प्राकट्य हुआ ना, महर्षि व्यास हमारे आपके कल्याण के लिए बहुत चिंतित थे। वेदों का विभाग किया, अनेक शाखाएं बनाई, उसके बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ तो महाभारत की रचना किया। और महाभारत की रचना में जानते हो कितने विशाल है? 1 लाख श्लोक। तब भी संतोष नहीं हुआ कि पढ़ेगा कौन? 1 लाख श्लोक कौन पढ़ेगा? ये चिंता हो गई। महर्षि व्यास निराश होकर के बैठे थे, क्या करूं क्या करूं? किसके लिए? हमारे आपके लिए। तब तक देवर्षि नारद आ गए। महर्षि व्यास, आप जैसे महात्मा अगर ऐसे दुखी होंगे तो सुखी कौन होगा? क्या कष्ट है आपको? महर्षि व्यास ने सच्ची बात बता दी। देखो, ये समाज सेवा करने वालों के लिए एक सूत्र है। महर्षि व्यास ने कहा, नारद जी मैं जब से जन्म लिया सुखी लोग कैसे सुखी हों ये प्रयास कर रहा हूँ। सारा संसार सारा समाज अच्छा हो जाए, सुखी हो जाए, प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आता है। नारद जी ने अपने जीवन की कथा सुनाई।
और उन्होंने कहा कि आप समाज सेवा जरूर करो, लोगों की भलाई के काम जरूर करो, लेकिन साथ साथ भगवान का भजन भी करो। क्यों? आप कितना भी प्रयास करोगे, एक लेवल तक लोग सुधरेंगे, सारा समाज सुधर जाएगा। ये आज तक हुआ ही नहीं जब से दुनिया बनी है। बुरा नहीं मानना। राम जी आए, 11,000 साल तक राम जी इस दुनिया में रहे, लेकिन राम जी के जाने के बाद क्या सारे लोग सुधर गए थे? राम जी जब तक रहे तब तक ठीक ठीक चला, जाने के बाद फिर खराब हो गया। नहीं खराब होता तो कृष्ण जी के आने की जरूरत ही क्यों पड़ती? ये कंस, जरासंध, ये सब कहाँ से आ गए? अगर राम जी ने सबको ठीक कर दिया था तो ये कहाँ से आ गए? और कृष्ण जी ने 125 साल तक समाज को सुधारा, महाभारत के युद्ध करके सारे दुष्टों का संहार कर दिया, और उसके बाद अपने धाम को गए। जब सबको खत्म कर दिया था तो आज जो बैठे ये कहाँ से आ गए? आज भी तो है ना कुछ। मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ झंडा खड़ा ही कर देते। ये नहीं किया, ये नहीं किया। ये आश्चर्य होता है ऐसे व्यक्ति के प्रति जिसमें ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है। 9 दिन खाली नींबू पानी पी करके रह सकते और सारा काम कर सकते हैं इस एज में। जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो बिना ईश्वरीय शक्ति के संभव नहीं थे। मैं तो कहता हूं कि हर हिंदू को उनके प्रति समर्पित होना चाहिए, जो व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, जो सदियों का काम किया है, राम मंदिर जैसा काम किया है, चंद्रयान स्थापित किया। जहां रसिया का चंद्रयान फेल हो गया वहां भारत का चंद्रयान सफल हुआ, G20 का सफल सम्मेलन किया, और अभी शायद 14 फरवरी को अबू धाबी में भगवान के मंदिर की स्थापना करना। और मोदी जी जब बोल रहे थे, मैं देख रहा था टीवी पे, जय श्री राम को वहाँ नारे लग रहे थे। आप कल्पना कर सकते, एक मुस्लिम कंट्री में, और वहाँ के स्वयं शेख बैठे हुए थे मंच पर। मोदी जी थे, शेख थे, स्वामीनारायण संप्रदाय के महात्मा थे। अबू धाबी में मंदिर बनना, उनकी सभा में जय श्री राम के नारे लगना। मैं 10-12 साल पहले जब दुबई गया था, दुबई में प्रवचन था, अबू धाबी जाने का परमिशन नहीं था। बोले गेरुआ कपड़े में वहाँ नहीं जा सकते, या तो आपको सफ़ेद कपड़ा पहनना पड़ेगा। हमने कहा नहीं पहने, हमको अबू धाबी के लिए कपड़ा चेंज नहीं करना, हम नहीं जाएंगे। वही अबू धाबी है, उसी अबू धाबी में आज गेरुआ कपड़े वाले महात्मा मंदिर बना रहे हैं, वहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये क्या कोई मानवीय शक्ति काम करती है? मोदी जी के साथ ईश्वरीय शक्ति काम करती है। ऐसे व्यक्ति के भी विरोधी आज बैठे हुए। आश्चर्य होता है, ऐसे व्यक्ति का विरोध हिंदू लोग अगर करें तो बहुत आश्चर्य की बात होती है। तो ये हमेशा चला है। भगवान राम नहीं सुधार सके, भगवान कृष्ण नहीं सुधार सके, तो मैं कह रहा था जितने समाज सुधारक हैं, समाज सुधार का प्रयास अवश्य करो, लेकिन सारे लोग सुधर जाएंगे ये आशा नहीं करो। आशा करोगे तो कभी कभी निराशा हाथ लगेगी। हाँ, प्रयास जरूर करो। महर्षि व्यास ने यही प्रयास किया। महर्षि व्यास महाराज, उन्होंने देखा क्या करो, नारद जी ने कहा थोड़ा भगवान का कथा कीर्तन करो, जिससे आपको मन को शांति मिलेगी। फिर मैं कहूँगा वही साधना को सैक्रिफाइस करके कुछ मत करना, साधना और स्वास्थ्य, उसके बाद आप समाज सेवा करो, भगवान का भजन करो, आनंद मिलेगा। महर्षि व्यास को प्रेरणा मिली, उन्होंने सरस्वती बद्रिका आश्रम में सरस्वती नदी में स्नान किया, आचमन किया, भगवान का स्मरण किया, और ध्यान में भगवान का दर्शन हुआ, भगवान की लीलाओं का दर्शन हुआ, और जिन लीलाओं का दर्शन हुआ उन्हीं को महर्षि व्यास ने भागवत पुराण के रूप में रचना कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की जय।